गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ने जा रहे हैं जैविक प्रक्रियाएं, अध्याय 14 प्रजनन, वृद्धि और परिवर्धन। उसमें हम आज पढ़ेंगे प्रजनन, वृद्धि और परिवर्धन के बारे में। प्रजनन किसे कहते हैं? हम छोटी क्लास से ही पढ़ते आ रहे हैं। अपने ही समान जीवों को उत्पन्न करने की जो प्रक्रिया होती है उसे हम प्रजनन कहते हैं। वृद्धि, वृद्धि उसके शरीर का जो विकास होता है उसको हम क्या कहते हैं? वृद्धि कहते हैं। और परिवर्धन जो है, जो परिवर्धन किसे कहते हैं? परिवर्धन में जो जब वृद्धि एक निश्चित अनुपात तक होती है उसे हम क्या कहते हैं? परिवर्धन कहते हैं। अब हम ये देखेंगे कि प्रजनन की जो प्रक्रिया से बने जैसे कुछ जो जीव होते हैं वो अंडे देते हैं, तो उसमें निषेचित अंडे में विभाजन की प्रक्रिया शुरू नहीं होती। यह एक कोशिकीय अवस्था में ही रहता है। मनुष्यों में निषेचन के लगभग 2 से 30 घंटे में मादा के गर्भ में अंडा विभाजित होने लगता है और मुर्गी के अंडे में विभाजन की जो प्रक्रिया होती है निषेचन के लगभग 3 घंटे में होती है। एवं कई पुष्पीय पौधों में निषेचन के लगभग 24 घंटे में अंडे का विभाजन शुरू हो जाता है। अब हम देखेंगे प्रजनन में नर और मादा की क्या भूमिका होती है। तो निषेचन की प्रक्रिया से लेकर बच्चे के शरीर के संगठन व संपूर्ण विकास में प्रजनन मनुष्य नर और मादा की भूमिका होती है। प्रजनन की ऐसी प्रक्रिया जिसमें नर और मादा की भूमिका होती है लैंगिक प्रजनन कहलाता है, और जिसमें केवल एक ही जीव भाग लेता है उसको अलैंगिक प्रजनन कहते हैं। मनुष्य का जीवन एक कोशिका से शुरू होता है, ये भी हम जानते हैं। उसके बाद हम देखेंगे जो नरजनन कोशिका होती है उसमें पूंछ होती है, छोटी सी संरचना होती है ना। और जो मादा प्रजनन कोशिका होती है वो बड़ी होती है, उसमें केंद्रक होते हैं। ठीक है, तो जो ये थे कोशिका का सिद्धांत देने वाले जो प्रतिपादक थे, उनका नाम था स्लीडेन, स्वान और विर्चाव। ये इन्होंने कोशिका के सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। माता पिता से लक्षणों का बच्चों तक पहुंचना, संतान तक पहुंचना अनुवांशिकी कहलाता है। युग्मकों के संयोजन से बनी कोशिका को युग्मनज कहा जाता है, और युग्मनज में माता और पिता की जनन कोशिकाओं के अनुवांशिक पदार्थ एकत्रित होते हैं और एक नया केंद्र बनता है। इसी केंद्र में संतान के पूर्ण गठन का निर्देश होता है। युग्मनज बनने में नर और मादा की भूमिका हमें कई जीवों में नजर आती है। इस प्रकार जीवों में नर और तथा मादा के शरीर के गठन अलग अलग होते हैं, या एक ही शरीर के अलग अलग हिस्सों में नर और मादा जनन अंग पाए जाते हैं। ठीक है, अब अगले वीडियो में हम नर जनन अंग और मादा जनन अंग के बारे में देखेंगे।